जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। तो आज का जो विषय रहने वाला है क्लास 9th में एडमिशन का पूरा प्रोसेस। ठीक है, बाल वाटिका 1 to 3 क्लास 1 से लेकर के 12th तक का जो एडमिशन होता है ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। लेकिन आज जो है पर्टिकुलर वीडियो जो रहने वाला है क्लास 9th के ऊपर रहने वाला है। तो जो भी पेरेंट्स या जो भी बच्चे क्लास 9th में एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या एज होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के एंट्रेंस एग्जाम होती है, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, जिन्होंने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे वहां भी फॉलो करके अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि क्लास 9th में एडमिशन होते कब है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जब अपना ऑफिशियल शेड्यूल जारी करेगा एडमिशन का, उसके बाद ही क्लियर हो पाता है कि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, यानी कितने तारीख से स्टार्ट होंगे। वैसे जो है मार्च और अप्रैल के बीच में इसके फॉर्म भरे जाते हैं, तो मार्च तो नहीं, इस बार अप्रैल में जहां तक उम्मीद है कि फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कि कौन से मोड में फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो जो क्लास 9th के एडमिशन होते हैं वो ऑफलाइन मोड में होते हैं, ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। उसके बाद होता है कि कौन कौन से विद्यालय में हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, क्लास 9th में जो एडमिशन होते हैं वो लिमिटेड सीट्स पर ही हो पाते हैं। कई बार एडमिशन नहीं भी होते हैं स्कूल्स में। इसका रीज़न ये होता है कि क्लास 8th वाले बच्चे जो प्रमोट होकर के क्लास 9th में जाते हैं, अगर उसके बाद भी अगर वहाँ पे वैकेंसी बचती है क्लास 9th में, तभी बच्चों के एडमिशन होते हैं। ठीक है, और स्कूल के द्वारा नोटिस निकाला जाता है और बताया जाता है कि हमारे पास 9th क्लास में वैकेंसी है, जो भी पेरेंट्स या बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो इतने तारीख से लेकर के इतने तारीख के बीच में फॉर्म भर करके आवेदन कर सकते हैं। और अगर किसी स्कूल में एडमिशन के लिए वैकेंसी नहीं होगी तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एक और बात कि आपके नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में आपको खुद पता करना पड़ेगा कि किस किस विद्यालय में जो है 9th क्लास में एडमिशन के लिए वैकेंसीज हैं। ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे जाना है तो इसलिए आपका ये कोई मैटर नहीं करता है कि 3 स्कूल में अप्लाई करना है, 4 स्कूल में अप्लाई करना है। जितने ज़्यादा आपके नियर बाई में के भी आप उन सब में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वैकेंसी खाली होगी तो। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि एडमिशन लिस्ट में नाम कैसे आता है, किस बेस पे मतलब बच्चों का एडमिशन लिस्ट बनता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो एडमिशन के लिए बच्चों की लिस्ट तैयार की जाती है, मान लीजिए कि स्कूल में वैकेंसी था, बहुत सारे पेरेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद जो लिस्ट तैयार किया जाता है वो मेरिट बेस पर तैयार होता है और साथ ही साथ प्रायोरिटी बेस पर। मतलब कि बच्चों का जो एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है उसको भी कंसिडर किया जाता है, साथ ही साथ प्रायोरिटी भी देखी जाती है। उसके बाद ही जो है लिस्ट तैयार करके आउट किया जाता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, उसके बाद एक और जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्लास 9th में जो है बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्लास 1 से लेकर के 12th तक और बाल वाटिका 1 to 3 में सिर्फ एक क्लास 9 ही एक ऐसा है जिसके लिए बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें कि बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो रहने वाला है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, ये क्लास 8th का जो आपका सिलेबस होगा उसी में से जो है बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो है सीबीएसई से एफिलेटेड और एनसीईआरटी की बुक्स वहाँ पर चलती हैं, ये आप सब पेरेंट्स को पता होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ है, एक ही पेपर होता है और वो 3 घंटे का होता है। ठीक है, और इसी में जो है हर सब्जेक्ट का 20-20 मार्क्स का जो है टेस्ट होता है, यानी कि 100 नंबर का टोटल होता है और इसमें जो है 20-20 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं। 3 घंटे आप बच्चों को टाइम मिलता है, उस 3 घंटे के अंदर पेपर को पूरा कंप्लीट करना होता है। उसके बाद जो है मतलब बच्चों का पास होने के लिए परसेंटेज कितना है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम बच्चे का 33% आना जरूरी है, तभी बच्चा जो है एंट्रेंस एग्जाम में पास होगा। 33% बोल लीजिए या 33 मार्क्स बोल लीजिए, दोनों सेम ही रहने वाला है। तो कम से कम 33 मार्क्स होने जरूरी हैं, एक्सेप्ट SC ST और DA कोटा वाले। तो DA कोटा वाले और SC ST के लिए कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए SC ST या DA कोटे से अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 25% मार्क्स जो है कम से कम लाना जरूरी है, तभी बच्चा जो है मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस बनेंगे। अगर 25 मार्क्स से कम रहते हैं तो बच्चे का वो मतलब एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कि एज कितनी होनी चाहिए अगर क्लास 9th में अगर एडमिशन कराना है तो बच्चे की उम्र कम से कम 13 साल कंप्लीट होना जरूरी है 31 मार्च तक। अगर आप इस साल एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो 31 मार्च तक जो है 13 साल कंप्लीट होना जरूरी है। अगर 1 अप्रैल को भी अगर 13 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो आपका बच्चा जो है एलिजिबल होगा।
13 से लेकर के 15 साल के बीच में आपका बच्चा होना चाहिए, तभी क्लास 9th के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद टीसी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अगर आप मान लीजिए कि आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो और बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको प्रीवियस क्लास की ट्रांसफर सर्टिफिकेट या टीसी आपको ला करके स्कूल में देना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप जो है बच्चे का 8th क्लास की मार्कशीट साथ में अटैच करके लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था पेरेंट्स का कि क्या किसी भी बोर्ड का बच्चा जो है एडमिशन ले सकता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 9th में? तो इसका जवाब है यस। बच्चा किसी भी बोर्ड से पढ़ रहा हो, चाहे वो आईसीएसई से पढ़ रहा हो या एनआईओएस से पढ़ रहा हो, किसी और से भी पढ़ रहा हो, तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जो है बच्चा एडमिशन ले सकता है, बशर्ते जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करता है और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम पास करता है और वैकेंसी होती है। तो ये था क्लास 9th में एडमिशन को लेकर के पूरी जानकारी। इसके बाद मैं जो अगला वीडियो लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि क्लास 11th में एडमिशन को लेकर के आऊँ। ठीक है, तो और नई नई वीडियो देखने के लिए सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ भी सीएस टेक्निकल को शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जाते जाते लाइक करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।